हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है हमारे टेस्ट नंबर 27 पे। इससे पहले 26 टेस्ट जो है वो ऑलरेडी कर लिए 26 टेस्ट के आसपास। तो आई होप आप लोगों ने सारे टेस्ट फॉलो किए होंगे और प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 27 नंबर टेस्ट का ये पहला क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, उसमें पहले का नाम ये था और आखिरी जो तीर्थंकर थे भगवान महावीर, उनका नाम ये था। और जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम था पाशरनाथ। तो ये 23वें हैं, ये 24वें हैं और ये पहले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है? गाइस, विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, इसको राणा कुंभा ने बनवाया था और ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यादव शासकों की राजधानी कहाँ पे स्थित है? भाई, यादव शासकों की जो राजधानी है गाइज, वो देवगिरी है। ठीक है, इसको आप लोग मथुरा या कोई और टिक मत करना है, इसके आंसर जो है वो देवगिरी है। वृक्ष की आयु किस प्रकार ज्ञात की जाती है? देखिए, जितने भी प्रायद्वीपीय भारत में जितने भी वृक्ष पाए जाते हैं, उनको काटने पे उनके अंदर ना रिंग्स पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए वृक्ष वृक्ष का ये तना है, नीचे का जड़ है, तो एक रिंग जो होती है वो 10 ईयर्स को डिस्क्राइब कर रही होती है। तो वृक्ष के अंदर जो वलय होते हैं गाइज, उससे ये पता चलता है, वलय यानी कि रिंग्स से पता चलता है। केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है? भाई, केरल के तट को जो है वो मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो पूर्वी तट है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। और कर्नाटक के तट को और उड़ीसा से लेकर कर्नाटक तक के तट को उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन है? उत्तर रामचरितमानस के लेखक जो है वो भवभूति हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा इस वो सी हो जाएगा, भवभूति। डी आंसर हो जाएगा, सॉरी। तो छठे का आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सातवें की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चरक किसके दरबार में रहते थे? देखिए, राजा जो होता है, राजा के जो कोर्टियर्स होते हैं उसमें एक से एक लोगों को रखा जाता है। तो एक से एक चरक जो है, पहली बात तो एक कि मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं, यानी कि वैद्य टाइप के कह लो या डॉक्टर कह लो, वो थे बहुत बड़े अपने टाइम के। और ये कनिष्क के दरबार में रहते, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सेवेंथ का, वो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसरो द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? भाई, इसरो ने जो पहला उपग्रह अपना छोड़ा था गाइज, वो आर्यभट्ट था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी को बंदी बनाने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? भाई, जब नमक सत्याग्रह, नमक कानून तोड़ने के बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया, तो उस आंदोलन को आगे जो इसको बढ़ाया, उसको अब्बास तैयब जी ने आगे बढ़ाया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा। कांग्रेस किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? भाई, कांग्रेस का जो लाहौर सेशन था गाइज, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था इसी चीज़ के लिए कि वहाँ पे पहले पूर्ण स्वराज की मांग थी। उसकी अध्यक्षता जो थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की है। पूरे इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार पंडित नेहरू ने की है। ठीक है, मानव द्वीप कहाँ पर स्थित है? मानव द्वीप जो है वो आयरलैंड और इंग्लैंड के पास स्थित है। तो इसका आंसर जो 11वें का हो जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर सेकंड जो था वो अंतिम मुगल बादशाह था। ठीक है, तो 12वें का जो आंसर हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इनको रंगून भेज दिया था। तो ये एक ऐसे मुगल बादशाह हैं भारतीय जो कि जो पैदा तो हिंदुस्तान में हुए भारतीय थे, लेकिन इनकी जो समाधि स्थल है वो म्यांमार यानी कि वर्मा में है, या कह लो रंगून में है। ब्लू ब्लड ऑफ स्कंदन यानी कि थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? भाई, कट जाने के बाद जो ब्लड अपने आप ही जम जाता है स्किन पे, उसके लिए जो चीज़ जिम्मेदार होती है, ध्यान रखना गाइज, वो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ना प्लेटलेट्स जिम्मेदार होती हैं जो ब्लड क्लॉटिंग होती है। और विटामिन के, फाइलोक्विनिन कहते हैं उनको, विटामिन के को, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है। सांची का महान स्तूप कहाँ पे स्थित है? सांची का स्तूप जो है गाइज वो झारखंड में स्थित है, पहली बात तो। दूसरी बात, इसको अशोक ने बनवाया था। ठीक है, तो दोनों ही आंसर हैं इसके। झारखंड में स्थित है और अशोक ने बनवाया था। ओके, मध्य प्रदेश में स्थित है, सॉरी, डी आंसर है। किस पैमाने पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान बराबर होता है? गाइज, -40 डिग्री पर
फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है वो बराबर होता है। इसका फॉर्मूला भी होता है 9/5 C + 32, आई थिंक यही फॉर्मूला होता है शायद। ठीक है, तो ये इसका आंसर -40 हो जाएगा। -40 पे फ़ारेनहाइट भी और सेल्सियस दोनों इक्वल हो जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ओबारा किसके लिए प्रसिद्ध है? ओबारा जो है विद्युत ताप के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एलिमेंट है। महात्मा गांधी का किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? भाई महात्मा गांधी ने 3 गोलमेज सम्मेलन में से एक में ही भाग लिया था और वो था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 17वें का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? भाई नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी वो कुमारगुप्त ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो है वो डी हो जाएगा। फासिज्म के जन्मदाता कौन है? फासिज्म या कह लो आप फांसीवाद के जो जन्मदाता है वो बेसिकली हिटलर को कहा जाता है। ठीक है, तो 19 का जो आंसर होना चाहिए वो एप्रोप्रिएट हिटलर होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर जो है गाइस वो मुसोलिनी है। क्योंकि हिटलर से पहले भी देखो हिटलर ने इसको काफ़ी अप्रोच किया था, तो इसलिए हिटलर का नाम बार बार आता है। लेकिन इसका और बच्चे भी इसको हिटलर ही टिक करते हैं, लेकिन इसका जो आंसर है वो सी आंसर है। ठीक है, मुसोलिनी इसका एक्चुअल फाउंडर आएगा, क्योंकि फासिज्म या फासिज्म जो भी कहना चाहो आप, इसको जो शुरू किया था वो बेसिकली मुसोलिनी ने किया था। राज्यसभा की सदस्य प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने होनी चाहिए? राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए गाइस न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। सी ऑप्शन हो जाएगा 20 का। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? भाई वास्तविक तो प्रधानमंत्री के पास होती हैं, और राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का कार्यकारी होता है। हमने तो यही पढ़ा था, लेकिन प्रधानमंत्री चूँकि ऑप्शन नहीं है तो मंत्रिपरिषद इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का हेड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। किसके द्वारा की जाती है? क्या किसके द्वारा की जाती है भाई? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो भाई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी है ना, ये जो कह रहे महासचिव हैं, उनको महासभा द्वारा जो है वो नियुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 22वें का वो ए आंसर हो जाएगा। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि काफ़ी ज़्यादा वो हो चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे वो पहले सिविल सेवा अधिकारी या कह लो पहले कलेक्टर थे इस देश के, जिन्होंने पेपर पास किया था। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वो राजा सूरजमल ने करवाया था। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? वैदिक गणित अगर आपको पढ़नी है या वैदिक गणित से जुड़े हुए चीज़ों को सॉल्व करना या समझना, तो उसके लिए सबसे जो फेमस आता है गाइज वो आता है सुलभ सूत्र। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। प्राचीन तथित सागर के निक्षेपों में किस पर्वत का निर्माण हुआ? भाई प्राचीन तटित सागर के जो निक्षेप थे ना, वहाँ पे निर्माण हुआ हिमालय का। तो हिमालय श्रेणी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे चाइना और हिमालय खड़े हैं वहाँ पे पहले तटित सागर हुआ करता था। रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए जो मिनिमम स्पीड होती है रॉकेट की वो कितनी होनी चाहिए? तो गैस वो होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर जाना चाहिए वो कम से कम। नोआखली कहाँ पे स्थित है? नोआखली जो है गाइज वो बांग्लादेश में स्थित है। जो प्लेस है वो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित होती है? मस्तिष्क में अवस्थित होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। इसके अलावा हमारे सर में थैलेमस ग्रंथि भी होता है, हाइपोथैलेमस। इसके अलावा मुंह के अंदर लार ग्रंथियाँ भी होती हैं। जो थायराइड ग्रंथि होती है गाइज वो गले में होती है एच शेप की। और जो एंड्रेलिन ग्लैंड है बेसिकली, है ना, जिसको हम लोग 3F हार्मोन भी कहते हैं, वो किडनी में मौजूद है। ठीक है, तो 29वें का आंसर जो है ए हो जाएगा। भारतीय क्रांतिकारी का पिता किसे कहा जाता है? रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले बीजी तिलक को, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांतिकारी का या भारतीय असंतोष का जनक भी कहते हैं ऐसे। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है वो स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा। संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम है उत्तरदायी सरकार, क्योंकि वहाँ पे जो भी चुनी हुई सरकार जाती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है तथा उसके सवालों को या समस्याओं का समाधान करती है।
भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर जो गाइज वो इंदिरा गांधी कनाल है, जो कि एक मानव निर्मित यानी कि मैन मेड कनाल है। किस अधिनियम में संघीय ढांचा प्रस्तुत किया जाता है? भाई भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय ढांचे के रूप में काम करता है। ठीक है, इसके कई सारे अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में ले लिया गया है, लेकिन अब भी नहीं, मतलब कि जब देश आज़ाद हुआ था तब भी लोग इस भारत शासन अधिनियम 1935 को लोग पसंद नहीं करते थे, तो इस पर कई प्रकार के व्यंग जो हैं वो लोगों ने कसे भी हैं। फ्रांसीसी क्रांति किसकी शिक्षाओं से प्रभावित थी? फ्रांस की क्रांति जो है वो रूसों की शिक्षाओं से, रूसो व्यक्ति का नाम है, फिलोसोफर का नाम है, ठीक है, तो उसके शिक्षाओं से होती थी, उसके शिक्षाओं से प्रभावित थी। मतलब कि भारत में हरित क्रांति का जन्म कब हुआ? भारत में हरित क्रांति का जन्म जो है वो 1960 से 70 के दशक में हुआ। ज्वार और भाटा में कितने समय का अंतर होता है? देखो दिन में 2 बार ज्वार आता है ना, 12-12 घंटे का अंतर पर, लेकिन मोटा मोटा 12 घंटे नहीं होता इसमें। देखो काफ़ी क्लोज टाइमिंग इन्होंने पूछ रखी है। इसका आंसर हो जाएगा 12 घंटे 26 मिनट का अंतर आ जाता है, जो दिन में 12 बजे और रात के 12 बजे जो गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है समुद्र के अंदर। अ पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो अ पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक जो है गाइज वो हैं नीदर सी चौधरी। ठीक है, तो ये हमारा डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अच्छा गाइज ये हम लोगों का टेस्ट नंबर हो गया 27 डन हो गया। अब नेक्स्ट 28 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच।